नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए मेरे ध्यान के अनुभव में कुछ ध्यान के चमत्कार लेकर आई हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नाभि चक्र, कुछ हृदय चक्र के अनुभव शेयर किए थे। तो उसमें बताया था कि जब भी घर में लड़ाई, कलेश वगैरह या कुछ भी, कोई भी आपके लिए कोई भी चैलेंज आता है, तो समझ लीजिए आपके कर्म निकल कर आ रहे हैं। वो जो मैंने चीज़ें अनुभव की, वो सब मुझे, जब मैंने बताया पिछले जन्मों के कर्म होते हैं हमारे, जो भी घर में कलेश होती है या कोई भी हम पर गुस्सा करता है या कोई कुछ हमारे लिए कुछ गलत बोले या कुछ भी, तो समझ लीजिए कि आपके कर्म धुल रहे हैं। बल्कि उसका धन्यवाद करना चाहिए हमें, तो कुछ हमारे कर्म कम हो गए। मैं भी, जब मुझे ये पता चला कि जब कोई न कोई मतलब कर्म ऐसा होता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है या बड़े हमसे कुछ ज़्यादा कुछ कहते हैं या कोई भी परेशानी होती है, तो समझ लो ये उनका नहीं बल्कि हमारा ही कर्म है। जब मुझे ये पता चला तो हमेशा जब भी मेरे पापा मतलब ससुर जी गुस्सा होते या कुछ भी होते, गुस्सा मुझे भी आता था, उस समय गुस्सा आता था। तो उस फिर गुस्सा करने के बाद फिर मैं अपना ध्यान में बैठ जाती थी, कोई बात नहीं, सब लड़ाई झगड़ा सब ख़त्म। और उसके बाद फिर मैं उनका धन्यवाद करके उल्टा ध्यान में बैठ जाती थी। बल्कि मुझे एहसास होता है मैं कुछ न कुछ कर्म हल्के ही हुए होंगे। तो अब आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ, मतलब जब हमारी कुंडली ऊर्ध्व होती हैं, तो मेरे साथ कुछ ऐसा घटित होने लगा कि ये महीने की बात है, पितृपक्ष की। जब मैं ध्यान करने बैठती तो हमेशा ध्यान में शुरुआत में मैं अपने इष्ट देव का नाम लेके और हनुमान जी का नाम लेके और उनसे अपनी सुरक्षा प्रार्थना करके बैठती थी, मुझे सुरक्षा कवच प्रदान करें और मेरी रक्षा करें, कोई भी नेगेटिव शक्ति हो उससे मेरी रक्षा करें। तो पितृपक्ष में मुझे सारे मतलब अपने पितृ भी और कुछ बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देने लगे, कुछ अपने परिवार के भी दिखाई देने लगे। तो मैं डर गई, मैंने कि मरे हुए लोग मुझे, मैं जब भी मतलब ध्यान करती तो वो मेरे नज़दीक आने की कोशिश करते, तो मैंने हनुमान जी जैसे ही वो नज़दीक आने की कोशिश करते तो मैं हमेशा हनुमान जी का नाम लेती थी, तो वो मेरे पास नहीं आ पाते थे, मेरा गेट खुल जाता था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, कोई भी सकारात्मक कोई भी एनर्जी हमारे आती थी तो हमेशा गेट खुल जाता था, सामने वाला मेन गेट जो है, और मुझे पता चल जाता मतलब कोई ना कोई सकारात्मक शक्ति आई है। ऐसे ही नेगेटिव शक्ति में भी यही होने लगा कि गेट खुल जाना और उन्हें मतलब अंदर आते हुए, तो मैं एक रेखा सी, मेरे मतलब कमरे की एक रेखा खींची हुई है जहाँ थोड़ा सा ऊंचा है, तो मैं हनुमान बाबा से कहती कि ये इससे आगे ना बढ़ पाए। मैं डरती भी थी, ध्यान करती हूँ पता नहीं क्या हो जाए। तो मैंने अपने बाबा को देखा, दादाजी जो हैं, उनका क्या हुआ कि उनकी समाधि जब वो मरे तो उनकी समाधि बना दी गई। हमारे खेत हैं गांव में, तो वहाँ खेतों पे उनकी समाधि बना दी गई। तो समाधि में जब मैं उन्हें उस रूप में देखा कि जैसे वो लेटे हुए हैं, एक चारपाई सी है उस पर लेटे हुए हैं, और साथ पूरे कमरे में चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो रखी है और मैं उसकी सफाई कर रही हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें फिर मतलब और भी लोग देखे, अपने ससुराल पक्ष के भी बहुत सारे, जिनके मैं पूर्वजों की पूजा भी, मेरे यहाँ होली पर पूजा होती है, वो भी, उनको भी देखा। मतलब हर रोज़ कोई न कोई मतलब
आता था, मैं हर किसी न किसी को देखती थी। तो जब मैंने यूट्यूब में सर्च करा तो मुझे उस टाइम में योगी आनंद जी के वीडियो से बड़ा मार्गदर्शन मिला मुझे। उनका उन्हें मैं मार्गदर्शन के रूप में मानने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि मेरा मार्गदर्शन करें। तो जब भी मैं यूट्यूब पर सर्च करती तो ज़्यादातर मेरे कोई ना कोई ऐसा उनका वीडियो मेरे सामने आ जाता था कि मुझे आंसर मिल जाता था। तो उन्होंने बताया कि जो भी पितर आते हैं तो वो आपसे सहायता, जब हम ध्यान करते हैं तो वो आपसे सहायता मांगने आते हैं। तो जब मैंने बाबा को इस हाल में देखा, अपने दादाजी को, तो मैंने कहा ये तो उचित नहीं है, इसका मतलब उन्हें वो मुक्ति नहीं मिली है, उन्हें न दूसरा जन्म मिला है शायद, हो सकता है इसलिए भी ये मुझे दिखाई दिए। तो मेरे मायके में इन चीज़ों को लोग मानते नहीं थे कि कुछ नहीं होता, सब सपने है, कुछ नहीं है, पर मुझे पता था कि ये सच है। तो मैंने कहा भी, नहीं सुना, तो मैंने एक शर्त रख दी। मेरे छोटे भाई की जॉइंट फैमिली थी, तो मैंने एक शर्त रख दी कि मैं शादी में तब आऊँगी जब आप उनके नाम का या तो रामायण पाठ या सुंदरकांड कुछ भी आप कराओगे, तो ताकि उन्हें मुक्ति मिले। और हर पूर्णिमा अमावस्या उनके लिए खाना, दीपक जलाने जाओ। थोड़ा दूर था घर से खेत, तो कम ही जाते थे लोग, जाते वहाँ, तो दीपक जलाने जाओ और उन्हें खाना भी दे के आओ। कई बार उन्हें मतलब खाना मांगते हुए मैं, जैसे उन्हें खाना, जैसे छोटी थी तो मैं बड़ी थी तो मैं ही अपना खाना खिलाना बनाना उनका ध्यान रखती थी। तो वही चीज़ मुझे सपने में भी कई बार नज़र आती थी। तो मुझे गुस्सा तो आता था कि ये लोग ध्यान नहीं देते, पर क्योंकि मानते नहीं थे तो इसलिए किसी को पता ही नहीं था। तो मैंने एक शर्त रख दी कि अगर आप कराओगे तो ही मैं आऊँगी, नहीं आऊँगी। तो जब छोटे भाई से कहा मैंने, नहीं तू कराएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भूल जा, मैं नहीं आऊँगी। तो उसने अपनी शादी से पहले उनके नाम का सुंदरकांड कराया। दादी बाबा दोनों ही एक्सपायर हो गए थे, तो उनके दोनों सुंदरकांड कराया। तो सुंदरकांड के बाद उनको मैंने फिर ध्यान में देखा, उनको ध्यान में देखा तो मैंने देखा वो साइकिल पर चलते हुए अपना आराम से जा रहे हैं, पर मैं उनसे मिल नहीं पाई, सिर्फ देखा। फिर मैंने कहा अब मैं आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मेरे बाबा कैसे हैं। अब मैंने उनसे बात करनी है, तो मैं ध्यान में बैठी, मतलब 2-3 दिन बैठी रही। तो मैंने एक दिन मेरे ध्यान में आया कि एक मतलब बहुत सारी चारपाई सी बिछी हुई है और वहाँ बाबा लेटे हुए हैं मेरे दादाजी, और वहाँ आगे दरवाजे पे एक बहुत बड़े साधु, कम से कम समझ लो 10-15 फुट मूर्ति सी रखी है बाबा जी की। मूर्ति क्या, साक्षात ऐसे लग रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, बाबा जी मतलब बैठे हुए। वो एक मतलब वहाँ से कोई निकल के नहीं जा सकता उनकी बिना परमिशन के। तो मैं वहाँ पहुँची हूँ, तो मैंने कहा आप अब ठीक हो, अब सही हो ना, अब आराम से हो। मैंने बस इतना पूछा उनसे, तो बोले कि हाँ मैं आराम से हूँ, और तू जा यहाँ से, बोले तू जा यहाँ से। मैं ठीक है, मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, आप अब आराम से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि ना अब मुझे दिक्कत नहीं है, पर तू जा यहाँ से। तो मैं उन्हें देखती हूँ, उनको नमस्कार करती हुई चली वापस हो जाती हूँ वहाँ से, और ध्यान हट जाता है। तो ज़्यादातर पितृपक्ष में जो भी हमारी कुंडली ऊर्ज हो जाती हैं, आगे जब तक समझ गले तक जब आ जाती हैं तो हमें ये नज़र आने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप डरे ना कि मरे हुए लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक मैं जिनकी पूजा करती हूँ उनके भी दर्शन हुए मुझे। पर नेगेटिव शक्ति तो नेगेटिव होता है, पर थोड़ा सा सुरक्षा घेरा बना के बैठे हैं ध्यान में। तो जब भी कोई भी ऐसी मतलब मुझे चीज़ नज़र आती थी तो मैं हमेशा हनुमान जी का नाम लेती और वो हट जाती। और ध्यान में मैं
माँ आदिशक्ति का अपने माँ के रूप में उनको मानती थी। तो उनके दर्शन ज़्यादातर मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई हैं, तो मुझे मम्मी के ही मतलब रूप में दिखाई देती। तो एक बार तो ऐसे ही हुआ कि मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान करते-करते मुझे ऐसा लगा कि मतलब सारी प्राणवायु छाती पे से खींच के सीधे मस्तिष्क में चली गई है। मेरी साँस सी घुट रही थी और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मैं घबरा भी रही थी। नहीं, पता नहीं आज तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो मैं फिर भी आँख बंद करके मैं जो होगा देखा जाएगा। जितना समय मुझे बैठना है तो बैठना है। तो मैं ध्यान करती गई। घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने देखा, मैंने मम्मी को देखा। पहले तो देखा तो थोड़ी सी काफ़ी मतलब आराम से वो गुस्सा हो रही हैं। पहले तो गुस्से में देखा कि मेरी मतलब भाभी हैं, उन पर गुस्सा हो रही है। तो मैंने क्या करा कि उन मतलब एक बाल्टी ले जाके मैंने कहा मैं पानी ला रही हूँ, तुम नहा लो, गुस्सा करना छोड़ो और आप नहा लो। तो मैं इतने में पानी लेने गई हूँ, मतलब अनुभव में ऐसा मैंने देखा, सपने में नहीं, अनुभव में मैंने ऐसा देखा। मैंने कहा उनसे कि नहा लो आप। तो मैं पानी लेने गई हूँ, तो उनको मैंने जैसे ही मैं पानी लेकर आई हूँ तो मैंने देखा बहुत सुंदर फिरोजी कलर की साड़ी पहनी हुई है, वाइट ब्लाउज बिल्कुल देवी के रूप में, और फिरोजी कलर के कुंडल पहने हुए हैं, पूरी सजी हुई बहुत सुंदर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो कभी वो मतलब बीमार रहती थी, और मेरे से छोटी एक बहन हुई थी, तो वो काफ़ी उस समय से बीमार रहती थी, तो जल्दी एक्सपायर भी हो गई। तो उनको जब मैंने इस रूप में देखा तो मैं हैरान हो गई, और इतनी सुंदर लग रही थी। तो मैंने सर्च करा, मैंने कि ये क्या है, मैंने मम्मी को अपने इस रूप में देखा है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि देवी के दर्शन हो गए, क्योंकि हम माँ आदिशक्ति को माँ के रूप में जब उन्हें मानते हैं तो उनके दर्शन हमें माँ के ही रूप में होते हैं। तो उस समय मतलब उस दिन मेरे सिर में भी बहुत दर्द हुआ, ऐसा लगा कि सिर फट जाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं पट्टी करती रही सिर पे, और मैंने उस समय ज़्यादा सिर में दर्द था तो गोली भी नहीं खाई, पट्टी करती रही, पूरे शरीर मतलब पहुँचती रही, पेट पे पट्टी करी, सिर पे पट्टी करी, पर लेकिन मैंने ध्यान नहीं छोड़ा, मैं ध्यान करती गई। तो मैं आप सबसे कहेंगे तो घबराएं नहीं, ध्यान करें। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे आपके साथ साझा करूंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।